हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विकास। मैं हिंदी साहित्य की कक्षाएं भी लेता हूं जो वैकल्पिक विषय है, और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे हम बात करने वाले हैं और एक अलग तरीके से बात करने वाले हैं। इसमें पहले भी हमने बात की है, पर आज कुछ और बिंदुओं को इसमें ऐड करके हम बात करेंगे। अगर बात करें हिंदी साहित्य की, तो इसको 4 प्रमुख कालों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें जो भक्ति काल है उसको अनडाउटेडली गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जो भक्ति काल में साहित्य रचा गया उसके प्रभाव की बात की जाए, उस प्रभाव और उस दौरान जो रचनाएं हुई उनके इस समय की प्रासंगिकता की बात की जाए और उस समय के महत्व की बात की जाए, तो निश्चित तौर पे भक्ति काल को गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। अब एक और विवाद जुड़ता है या एक और बिंदु आता है इससे जुड़ता है कि हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है उसमें सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। कबीर हैं, तुलसी हैं, सूरदास है या जायसी है। अब इसमें हम कबीर, सूर, तुलसी को लेके ही इस वीडियो के डिस्कशन को आगे इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि जो जायसी का सूफीज्म था या जो सूफीवाद है उसकी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग हो जाती है, जहां पे थोड़ी चमत्कारिता आ जाती है। तो हम बेसिकली उन चीजों की ज्यादा बात करेंगे जो समाज को लेके थे। यानी कबीर, सूर और तुलसी का जो साहित्य था वो उस समय के समाज की प्रतिध्वनि ज्यादा थी। सूफीज्म थोड़ा कम था, कुछ साधुओं के रिलेटेड जरूर था और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो कर चुका हूं, अनल हक वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जिस वीडियो पे हम बात करेंगे, जिस बिंदु पे हम बात करेंगे, वो बात करता है कि सूर, कबीर और तुलसी में कौन बेहतर है, कौन शानदार है। हर बिंदु पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके पहले मैं आगे चलूं, आपको बताता चलूं कि जो हमारा हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में जो हमारा नया बैच है, जो प्रतिज्ञा बैच है, वो शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है, 1 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। और इस बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे लिंक दी होगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं अधिकतम डिस्काउंट के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे लिंक से जब जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा। कबीरदास से बैच शुरू हो रहा है। इस बैच से जुड़ने के लिए सभी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, वेबसाइट पर जुड़ जाइए, मैं ही पढ़ाता हूं। बाकी बात करते हैं आगे की। चलिए, बात करें किसकी, बात करें अगर हम कबीर, तुलसी, सूर, कबीर की, तो पृष्ठभूमि की बात करें तो पृष्ठभूमि खासकर कबीर की। कबीर हमेशा से आडंबर से दूर रहे, दिखावेपन से दूर रहे, लेकिन कबीर से जुड़े बहुत सारे बिंदु आते हैं कि किस प्रकार से, कुछ लोग कहते हैं कि अवतार लिया, कमल पे वो प्रकट हुए। अगर खुद कबीर होते तो इस बात का खंडन कर देते, लेकिन चलिए थोड़ी डिटेल में आके देख लेते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कबीरदास की, ठीक है, बात करते हैं कबीरदास की। तो 1398 से 1518 के आसपास इनका जन्म होता है, ठीक है। कबीरदास का जन्म काशी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका जीवन समाज सुधार और धार्मिक कृतियों के विरोध में बीता, हम सबको पता है, ठीक है। निर्गुण की जब मैं बात करता हूं, कबीरदास पे कितने ही दोहे तो मैंने खुद ने गाए हैं कि चीजों को जिस प्रकार से वो रखते थे, ठीक है, कि मुड़ मुड़ाए हरि मिले तो मिले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, ठीक है। कस्तूरी कुंडली में से मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नहीं। तो चीजों को उन्होंने कुरीतियों के विरोध में, और कि क्या कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताज चिड़मुल्ला बाग देखा बहरा हुआ खुदा है। तो बहुत ही टारगेटेड रूप से वो हमेशा समाज के सामने आते हैं, ठीक है। बात करें सूरदास की, तो दिल्ली के पास सिही गांव में हुआ था। जन्म से अंधे थे और उनकी आध्यात्मिक दृष्टि अतुलनीय थी। सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति कवि थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य जब उनको देखते हैं और कहते हैं कि सूर होए के काहे के ज्ञात हो, तो वहां से उनकी दृष्टि बदलती है और जो शुद्धाद्वैतवाद में उनका जो विद्वता आती है और समस्त समाज को जो उन्होंने कृष्ण भक्ति के दर्शन कराए, अद्भुत, ठीक है। उनका संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित था। गोसाई विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर वे पुष्ट मार्गी परंपरा के अन्वय बने। ये विट्ठलनाथ वही है, वल्लभाचार्य के शिष्य, वल्लभाचार्य के बेसिकली शिष्य थे। और विट्ठलनाथ ने जिस अष्टछाप की रचना की थी उसके प्रमुख स्तंभ थे, या कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख स्तंभ थे, ठीक है। चलिए, उस अष्टछाप में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, ठीक है। तुलसीदास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। अब इसके गांव को लेके भी बहुत सारी अलग अलग किंवदंतियां हैं। खैर, वे सगुण भक्ति धारा के राम भक्त कवि थे। संस्कृत की शिक्षा प्राप्त थी, प्रकांड विद्वान थे संस्कृत के। लेकिन दो सबसे शानदार रचनाएं थी जो आपके सिलेबस में भी है। एक है रामचरितमानस, अवधी भाषा में की है। दूसरी है कवितावली, ब्रज भाषा में लिखी है। विद्वान थे संस्कृत के। अब जैसे सुंदरकांड का जब शुरुआत होता है जो आपके सिलेबस में है कि शांतम शाश्वत प्रमेय मन घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फड़ेन्द्र सेवे विषम वेदांत वेदम बुभुम, संस्कृत में लिखा हुआ है, पर कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको पॉइंटेड किया हुआ है, ठीक है। उनका विवाह रत्नावली से हुआ था।
इस पे भी मैं एक वीडियो मैंने बनाया था कि किस प्रकार से रत्नावली उनको सही रास्ते पे ले आती है, ठीक है, जिनके कारण उनको आध्यात्मिक जागृति मिली, क्योंकि ये अपने पत्नी के पीछे पागल थे, उनके शरीर के पीछे पागल थे, उधर ही लगे रहते थे। पागल से मतलब एक टर्म होता है ना कि शारीरिक मोह की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए थे। तो जब वो कहती हैं कि अस्ति चर्म मम देहि महता में ऐसी प्रीत, और फिर समझाती हैं कि भाई तुम्हारा कर्म क्या था, तुम्हारा लक्ष्य क्या था, तुम यहाँ पे किसके पीछे पड़े हो, तब सुधरते हैं और फिर इतिहास, ठीक है। तो तुलसी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। एंड हु बेटर देन तुलसीदास यार, जिस स्तर का ग्रंथ रामचरितमानस लिखा कि आज भारत में मैं कहता हूं कि अगर किसी किताब को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता होगा, किसी होली पुस्तक को सबसे ज्यादा पढ़ा जाता होगा तो वो रामचरितमानस है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू तुलसीदास, ठीक है। बात करें इसके आगे की, तो तुलसी सूर्य या कबीर में, अब तुलसीदास सूरदास कबीरदास कहते हैं कि मसी कागज गए हो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, मैंने तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जो भी है उनके शिष्यों ने बनाया साकी समद रबैनी में। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मार्मिकता है, क्या शानदार, कितने शानदार तरीके से उन्हें हर बिंदु को जहां पे आडंबर आया धो दिया है, समाज के सामने अखड़ता के साथ खड़े और आंख दिखाते हुए कहते हैं कि तू कर गलत, मैं आता हूं सामने तेरे, ठीक है। सूर, अब एक और बात आती है कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, बाकी कवि खदोत सम जहां तहां का करत प्रकाश, ये भी बात आती है कि जहां पे इस बात की पुष्टि होती है कि सूरदास को सूर बोला गया है, उडगन केशवदास, तुलसी शशि, तुलसी को शशि बोला, कबीर की तो खैर बात ही नहीं की गई उसमें। तो हर कवि का अपना एक वर्ग है, और इसीलिए आज हम इसके डेप्थ में जाएंगे कि किस कवि को हम प्रमुख मानते हैं, ठीक है। अब तुलसीदास का है कि चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक ले तरक भीड़। ये कहानी ये है कि ये श्री राम जी से मिलना चाहते थे, इन्हें पता चला कि चित्रकूट की घाट पे श्री राम जी आते हैं बार बार लक्ष्मण जी के साथ में। तो हनुमान जी कहते हैं कि इस बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि कब आएंगे। तो वो वहां पे तोते के रूप में आते हैं और फिर बताते हैं कि भाई श्री राम जी आ गए। फिर चंदन घिसते हैं और इन्हीं के चंदन को अपने सर पे श्री राम लगाते हैं और चले जाते हैं। अब दोनों के कालों में बहुत डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है किंवदंती है या दंत कथा है, पर है इससे जुड़ी, ठीक है। आ जाते हैं बिंदुओं पे। तो कबीरदास की विचारधारा की बात की जाए तो कबीरदास निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे। निर्गुण से मतलब गुण से दूर नहीं, गुणातीत, गुणों से बहुत ऊपर। सीधा सा मानना था कि मनुष्यों में जब इतने गुण वाले व्यक्ति पाए जाते हैं तो जो श्री राम होंगे, हमारे ब्रह्म होंगे, वो कितने गुणों से तो बहुत ऊपर होंगे ना। ये जो नॉर्मल गुणों की बात करते हैं, गुणों की श्रृंखला की बात करते हैं, इस सभी चेक लिस्ट से बहुत ऊपर होंगे जो हमारे ब्रह्म होंगे, ठीक है। तो ईश्वर को निराकार मानते थे और सभी धर्मों में एक सत्य छुपा हुआ, इस बात की पुष्टि करते थे। प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ठीक है, वो एकेश्वरवाद की बात करते थे, एक ईश्वर को मानते थे, एक ही परमात्मा को मानते थे और कहते थे एक ही राम घट घट बासा। बहुत से लोग, जैसे बाद में हम जब साईं बाबा की बात करते हैं तो वो भी ये बात करते हैं कि सबका मालिक एक है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की बात उन्होंने बहुत की, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और दोनों में जो आडंबर है उसको दोनों को उन्होंने छांट के सामने रखा है, ठीक है। समाज सुधार की बात की जाए तो जाति पाति छुआछूत के बहुत विरोध थे और उन्होंने बोला कि जो तू बाभन बभनी का जाए, आंड माट क्यों नहीं आया। सीधी सी बात है कि सिर्फ इसलिए कि आप किसी अन्य घर में पैदा हुए, आप विशेष हैं और आप नीच हो गए, ये तो बात मान्य नहीं है। तो यहां पे बड़ा क्रिटिसिज्म इनका मिलता है, ठीक है। आडंबर का उन्होंने बाह्य आडंबर का बहुत विरोध किया, कर्मकांड मूर्ति पूजा का विरोध किया है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चिकिया कोई ने पूजे पीस खाए संसार। तो जिस चीज से आपको अन्न मिल रहा है, जीवन मिल रहा है, उसको पूज नहीं रहे हो, पूज किस चीज करो, किसी अन्य चीज को, अन्यथा चीज को पूज रहे हो। सहज जीवन, सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा थी। हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारू तासु का जो चले हमारे साथ। तो सीधी सी बात है, अपने घर के, अपने दिल के अहंकार को मिटा चुका हूं, अब जो मेरे साथ चलना चाहेगा उसके भी अहंकार को मिटाऊंगा। अहंकार को इन्होंने घर माना है किस चीज का, अपने गुणों को अपने गुणों को अहंकार मान के जो लोग लोभ में, मद में चूर हो जाते हैं, उनकी बात उन्होंने की है। तो निश्चित तौर पे सादा जीवन की बात की थी। बात करें अगर सूरदास की, तो पुष्टि मार्गी वैष्णव दर्शन के अनुयायी थे। पुष्टि मार्ग क्या कहता है, पुष्टि मार्ग इस बात की पुष्टि करता है कि पोषणम तत् अनुग्रह, जब ईश्वर का क्या कहते हैं अनुग्रह मिलेगा, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमको भी पुष्टि मिलेगी, हमको भी मोक्ष मिलेगा, ठीक है। ये शुद्धाद्वैतवाद से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। ये सगुण भक्ति की बात करते थे, कृष्ण भक्ति द्वारा, सबको पता है, ठीक है। और कृष्ण के साकार रूप की, कृष्ण को उन्होंने बाल रूप में देखा, कृष्ण को प्रेमी रूप में दिखाया, तो हर रूप का बड़ा ही शानदार विवरण उन्होंने किया। वात्सल्य और माधुर्य के तो भाई इनके समक्ष वात्सल्य माधुर्य सबका फीका लगता है, ठीक है। कृष्ण के बाल रूप और प्रेमी रूप की इन्होंने बहुत शानदार आराधना की है, ठीक है। शुद्ध भक्ति थी, शुद्धाद्वैतवाद की बात इन्होंने की थी। शुद्धाद्वैतवाद क्या होता है, ये सत्य चित्त आनंद की बात करता है कि जब आपके चित्त में सत्यता हो और उसमें आनंद मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, सच्चिदानंद हो जाता है। और सच्चिदानंद जैसे ही आप हो जाएंगे, आप मोक्ष के करीब आ जाएंगे, ठीक है। लीला गान करते हैं, इसीलिए
ये एकमात्र वाहिद ऐसे कवि हैं जिनके लिए जिनके पद हैं, जैसे किसी को दोहा किसी को चौपाई कहते हैं। कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास की चौपाई है, तुलसीदास के सोरठे भी हैं, तुलसीदास के दोहे भी हैं, लेकिन इनके पदों को एक अलग नाम दिया गया जिसको लीला पद कहते हैं। इन्होंने लीला गाई है और कृष्ण की लीलाओं का मनोहारी चित्रण किया हुआ है। ठीक है, भावुकता की बात की जाए तो हृदय की गहरी संवेदनाओं को इन्होंने अभिव्यक्त की है अपने साहित्य से, अपने काव्य से, बहुत सारा। बात की जाए तुलसीदास की, तो तुलसीदास की विचारधारा की क्या जी, राम भक्ति पे केंद्रित थी। राम भक्ति में अगर बात करूं तो विशिष्टाद्वैतवाद पे केंद्रित थी। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद जो अद्वैतवाद के अगेंस्ट आया था, और कबीर कहीं ना कहीं अद्वैतवाद के बहुत करीब थे। ठीक है, तो मर्यादावाद की बात की, आदर्श जीवन की शिक्षा दी। जो प्रभु श्री राम है वो हर दिशा में, हर गुण में शानदार है। मतलब उनसे बेहतर पुत्र, उनसे बेहतर पति, उनसे बेहतर आगंतुक, उनसे बेहतर योद्धा आपको नहीं मिलेगा, उनसे आदर्श योद्धा नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने मर्यादावाद की वहां पर स्थापना की। ठीक है, लोकमंगल की बात की, उनके काव्य में आपको हर जगह लोकमंगल की बात दिखेगी। जब वो कलयुग की बात करते हैं तो बताते हैं कैसा राम राज्य आएगा तो चीजें बेहतर होंगी। तो लोकमंगल उनके काव्य में बहुत ज्यादा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, तो समाज कल्याण की भावना उनके साहित्य में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, धर्म और न्याय की बात की जाए तो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश की उन्होंने बात की है, आपको कवितावली में भी देखने को मिल जाता है। भक्ति और ज्ञान के समन्वय, निर्गुण और सगुण का मेल दिखता है इनके में, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, जो समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास की जो समन्वयवादी विचारधारा थी ना, ये उनको बहुत ऊपर ले जाती है। जब ये सगुण निर्गुण को जोड़ देते हैं तो दुनिया की हर चीज को बड़े तार्किक तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, अक्षुण तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, सामाजिक सामंजस्य की बात करते हैं, जो मैंने समन्वय की बात की, समन्वयवाद की कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए भी सभी के साथ न्याय की बात करते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग बिंदुओं पे, अलग अलग जगहों पे ये न्याय की बात पुष्ट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, बात करें भाषा की, बात करें तो कबीरदास की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी जिसे कहा जाता है। राजस्थानी, ब्रज, अवधी, पंजाबी सबका मेल दिखता है। ठीक है, तो बहुभाषिक में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी सबका मेल दिखता है। ठीक है, बोलचाल की भाषा आम जनता की समझने वाली भाषा थी। ठीक है, आम जनता को, जैसे मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटघट राम में दुनिया देखत नहीं, पता चल गया ना आपको इसमें क्या अलग चीज है। हर चीज स्पेशल है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, अब घर झाड़ू तासु का जो चले हमारे साथ, ये सभी पंक्तियां आपको सीधे समझ में आ रही हैं, कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। जो मेन अर्थ है वो हो सकता है ना समझ में आओ, गूढ़ है वो थोड़ा, लेकिन सीधा जो अर्थ है वो तो समझ में आ रहा है आपको ना वहां पे। ठीक है, प्रतीकात्मकता, ये रहस्यवादी प्रतीकों का प्रयोग, हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर झाड़ू तासु का जो चले हमारे साथ, घर जलाने नहीं जा रहे, अहंकार की बात कर रहे हैं, अहंकार से उबरने की, निकलने की, दुर्गुणों से निकलने की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्यंग और मारक भाषा है, तीखे व्यंग से युक्त है कि काकर पाथा छोड़ के मस्जिद लिया बनाए, ताक चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ठीक है, और बात की जाए तो सहजता की बात है, कृत्रिमता से रहित स्वाभाविक अभिव्यक्ति इन्होंने की है। ठीक है, पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, और क्या है उदाहरण, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। सीधी सी बात, कितनी सुलभ सरल भाषा में उस बिंदु को बात की कि हम बाहर बुराइयों को खोजते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को नहीं खोजते हैं, और बुराइयों को साफ करने की या उनको बेहतर करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, सूरदास की भाषा क्या है, ब्रज भाषा में उन्होंने रचना की थी, विशेषताएं क्या है, माधुर्य गुण से ऊतप्रोत, क्या माधुर्य गुण, क्या वात्सल्य, अद्भुत अद्भुत। ठीक है, कोमल और मधुर ध्वनि थी इनकी। ठीक है, संगीतात्मकता बहुत ज्यादा थी, गेय पदों की अद्भुत रचना की है। ठीक है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अब ये जो पंक्ति है कितनी बार कितनी जगहों पे कैसेट्स में आपको सुनती होंगी तो आप भी भावप्रवण हो जाते होंगे। कबीरदास में भी जो गेयता थी, उनका भी जो पद है कि उनके सभी पदों को आपने एक वीडियो पे, यूट्यूब पे जरूर सुना होगा, अलग अलग कवियों ने उसको गाया होगा, तो निश्चित तौर पे गेयता उनमें भी थी। इनकी गेयता में थोड़ा माधुर्य और वात्सल्य ज्यादा था। ठीक है, चित्रात्मकता की बात की जाए तो जीवंत और मनोहर चित्रण किया है। चित्रात्मकता बिंबात्मकता के करीब होती है। जो बिंब इन्होंने प्रस्तुत किए वो बिंब न भूतो न भविष्यति, कोई इतिहास में कोई कवि नहीं कर पाया। इतने सजीव बिंब थे कि लगता है कि सामने ही श्री कृष्ण जी चल रहे हैं, ठुमक चलत रामचंद्र। ठीक है, बाजत पैजनिया। भावाभिव्यक्ति की सशक्तता, गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति की उन्होंने। जब आप सूरदास की बात करते हैं और राधा से जुड़े उनके कृष्ण से जुड़े जो बिंदुओं की बात करते हैं, गोपियों की बात करते हैं, और जब निर्गुण की बात होती है और गोपियां कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, बता दो क्या निर्गुण है यार, प्रेम से बड़ा निर्गुण है क्या, और बड़ी गहरी बातों को बड़ी साधारण तरीके से कह जाते हैं। ठीक है, शुद्ध ब्रज भाषा, तत्कालीन परिष्कृत ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया गया है, और वो ब्रज भाषा जो समझ में आती है, वो ब्रज भाषा नहीं जिसको बिहारी या आपको जब रीतिकालीन कवियों में दिखेगा बड़ा हिट ब्रज भाषा हो जाती है वहां पर। ठीक है, और क्या है, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पिए तब है यह अजहू ये छूटी,
कब बढ़ेगी मेरी चोटी, इतनी बार से तो दूध पी रहा हूं, बार बार आप कहती हो दूध पीऊंगा तो चोटी बढ़ेगी, चोटी तो बढ़ नहीं रही है। तो बड़ा ही बाल स्वरूप चित्रण बहुत अच्छा किया हुआ है तुलसीदास की भाषा। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, ब्रज भाषा में कवितावली की रचना की है, संस्कृत के विद्वान थे और कहीं जगह इनकी संस्कृत की छटा दिखती है, ठीक है। परिष्कृत अवधि का प्रयोग किया है, शुद्ध और परिमार्जित अवधि भाषा है, ठीक है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन बलमाला नयन विशाला। इसको पूरा कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कभी कभी भूल जाता हूं मैं, ठीक है। प्रसाद गुण है, स्पष्ट है, सरल अभिव्यक्ति है और जो भी व्यक्ति हाथ जोड़ के इस रामचरितमानस को पढ़ता है उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ओजस्वी शैली है, वीर रस और रौद्र रस में विशेष सामर्थ्य दिखता है इनके साहित्य में। लाक्षणिकता, अलंकारों का बहुत शानदार प्रयोग किया हुआ है किसने, तुलसीदास ने। अलंकारों का बहुत शानदार प्रयोग रीति काल में बिहारी ने भी किया हुआ है, पर इनके अलंकारों में एक सादगी दिखती है जो बड़ी अच्छी बात है। अलंकारों के लिए उन्होंने रचना लिखी है, वहां पर तो अलंकारों के लिए ही रचना लिखी जा रही है, ठीक है। छंद विविधता है, विभिन्न छंदों का प्रयोग है। अगर मैं सिर्फ रामचरितमानस की बात करूं तो आप उसमें चौपाई, सोरठा, दोहा और भी जो छंद है, ये भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, ये जो है ये अलग अलग छंद है। तो 4 अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, ठीक है। बहुत सारी चीजें, मतलब रामचरितमानस में आ जाएंगे तो आदमी कहाँ कहाँ पे उतर जाएगा, कितनी सारी चीजों की बात करने लगेगा ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि तुलसी, सूर और कबीर के कलात्मक उत्कर्ष और साहित्यिक गुणों की अगर बात कर ली जाए तो थोड़ा इस बिंदु पर बात कर लेते हैं। क्या है कबीरदास की कलात्मकता, भाषा का सामर्थ्य बहुत तगड़ा था, ठीक है। मुहावरों, लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग किया था। पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयानक कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, ठीक है। तो इसकी बात ही करते हैं लगातार, ठीक है। और क्या बिंदु है, व्यंग की तीक्ष्णता, जो व्यंग है बहुत मारक है, अगर सही से सुनेंगे तो है ना कि कहब लग जाए धक से, वही वाले व्यंग इन्होंने किए हुए, ठीक है। सहज अभिव्यक्ति की शक्ति है, मैंने फिर से बताया ना, जब कहते हैं कि 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, इससे बेहतर अभिव्यक्ति क्या हो सकती है, ठीक है। या बाहर जाके देखते हो दूसरे में दुर्गुण देखते हैं, जब अपने अंदर देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपने अंदर दुर्गुण दिखते हैं, ठीक है। छंद और लय की बात कर ली जाए तो दोहा छंद में निपुण है। गीता का गुण बहुत ज्यादा है। कबीरदास में मैंने भी बताया कि आपने कुमार विशु और तमाम संगीतकारों को इनके दोहों को गाते हुए देखा होगा। स्मरणीयता की विशेषता है, आप इनको याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इतने सारे तो मुझे कोई याद है, आप भी अगर स्टूडेंट है मेरे तो जरूर याद कर लेंगे। अलंकार योजना बहुत अच्छी है। क्या रूपक और उपमा का अत्यंत प्रयोग किया हुआ है यहाँ पे। विरोधाभास शैली है, बरसे कंबल भीजे पानी, तो ये उलटबासी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और प्रतीकात्मक भाषा की समृद्धि देखने को मिलती है। तो जो आपको संत साहित्य दिखेगा, सिद्ध साहित्य दिखेगा, नाथ साहित्य दिखेगा, बाद में छायावाद दिखेगा, प्रतीकात्मकता बहुत ज्यादा दिखेगी आपको। प्रतीकात्मकता इन सभी साहित्यों में बहुत ज्यादा दिखेगी। चलिए बात करें इसके बाद अगर हम सूरदास की, तो सूरदास भाव के रस के सम्राट माने जाते हैं, भाव के सम्राट माने जाते हैं, ठीक है। वात्सल्य रस के अद्वितीय चितेरे, इनसे बेहतर वात्सल्य रस कहीं दिखता ही नहीं है, न भूतो न भविष्यति, ठीक है। श्रृंगार रस की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति इनके साहित्य में देखने को मिलती है, इनसे बेहतर श्रृंगार रस किसने लिखा होगा, ठीक है। भाषा की बात कर ली जाए तो ब्रज भाषा की क्या मधुरता है, ठीक है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठीक है। छंद संगीति का परिपूर्णता इसमें देखने को मिलती है, संगीतात्मकता का गुण देखने को मिलता है। चित्रण कौशल क्या है, बिंब इतने शानदार है कि लगता है कि सामने श्री कृष्ण चल रहे हैं, उनसे ही बात हो रही है, ठीक है। प्राकृतिक चित्रण की सुंदरता इसमें देखने को मिलती है। चरित्र चित्रण बड़े शानदार देखने को मिलता है। प्राकृतिक चित्रण क्या होता है कि जब वो कहते हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, तो जब श्री कृष्ण चले जाते हैं, उनके वियोग में गोपियां विवल होती हैं, तो मधुबन से कहती हैं, उस प्रकृति से बात करती है कि तुम कैसे हरे हो भाई, हम सब सूखे जा रहे हो, तुम हरे हो रहे हो, वाह ये तुम्हारा प्रेम है। तो प्रकृति का चित्रण भी बड़ा शानदार देखने को मिलता है। मनोभावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। जब हम सूरदास की बात करते हैं तो शानदार तरीके से हर बात को, हर भाव को बड़े शानदार तरीके से उकेरा गया है यहाँ पे, ठीक है। तुलसीदास की कलात्मकता की बात कर ली जाए तो इनमें बहुत बेहतर स्तर पर महाकाव्य गुण दिखता है। कथा संगठन की इनकी बड़ी उत्कृष्टता है, जिस प्रकार से कथा कहते हैं, क्योंकि अगर भारत के साहित्यिक इतिहास की बात कर ली जाए तो सबसे शानदार सशक्त अगर कोई प्रबंध काव्य किसी ने लिखा है तो तुलसीदास ने लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चरित्र की पूर्णता, हर चरित्र का जो चित्रण किया है वो आपको संपूर्ण रूप से बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आप रामचरितमानस में चित्रण देखिए, तो जब सुंदरकांड के हम पढ़ते हैं, हनुमान जी को लंका में जाते देखते हैं, तो जितने चरित्र आते हैं सबकी विशेषता उसमें लिखी हुई है उन्होंने, तो डिटेलिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है, ठीक है। घटनाक्रम की व्यवस्था बहुत अच्छे से, समस्त कांडों को बहुत अच्छे तरीके से एकदम
जैसे मनोहारी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट उसमें आएगा। आपने बहुत से जगहों पे उसको देखा भी होगा, ठीक है। भाषा शैली क्या है, प्रसाद गुण बहुत मैंने बताया कि जब आप हाथ जोड़ के उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितनी सारी चीजें उसमें से ले ली जाए, देख ली जाए। ओजस्वी वर्णन की क्षमता है इसमें, माधुर्य गण की बहुत ज्यादा भूमिका देखने को मिलती है। छंदों का प्रयोग क्या है, दोहा चौपाई की श्रेष्ठता देखने को मिलती है। सोरठा और कवित्व का भी प्रयोग देखने को मिलता है, खासकर कवितावली में कवित्व का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। छंद की अनुकूलक भाव भंगिमा इन्होंने अपने काव्य में लगातार दिखाई है, ठीक है। प्रबंध या मुक्तक, अब जैसे अगर तुलसीदास की बात कर ली जाए तो तुलसीदास ने प्रबंध के शानदार कवि माने जाते हैं। सूरदास की बात कर ली जाए तो बिंब के क्या कहते हैं सम्राट माने जाते हैं। लीलापद के सम्राट माने जाते हैं। किसके? लीलापद के सम्राट माने जाते हैं। और कबीर दास मुक्तकों के राजा माने जाते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने मुक्तक लिखे हैं, ना इससे पहले किसी ने लिखा होगा, ना इनसे बात कोई लिख पाया होगा। तो ये तीनों क्षेत्र में देखा जाए तो तीनों अपने अपने क्षेत्रों के सम्राट ही माने जाते हैं, ठीक है। और अगर बात कर ली जाए तो तुलसी, सूर, कबीर की बात कर ली जाए तो विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद से बहुत प्रभावित रहते हैं। जैसे जिस प्रकार पेड़ से उसकी टहनी जुड़ी होती है, उसी प्रकार ब्रह्म से आत्मा जुड़ी होती है, विशिष्टाद्वैतवाद कहता है। शुद्धाद्वैतवाद बात करता है सत, चित और आनंद की। सत प्रकृति, सत चित हम जीव, और सच्चित आनंद ब्रह्म। तो जब हम में आनंद की अभिव्यक्ति हो जाएगी, जब पुष्टि मार्ग की बात करेंगे, पोषण तक अनुग्रह की बात करेंगे, तो हम भी सच्चिदानंद हो जाएंगे, सच्चिदानंद से मिल लेंगे, ठीक है। और अद्वैतवाद और हठयोग की बात कौन करते हैं? कबीरदास करते हैं। हठयोग क्या कहता है? जब आप अपनी सभी इंद्रियों को जागृत कर लेते हैं, कुंडलिनी को जागृत कर लेते हैं, तो आप महाकुंडलिनी से मिल लेते हैं। यानी कि जब आपके अंदर का अज्ञान मिट जाता है, आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, तो इस मोह माया से छूट जाते हैं और अद्वैतवाद की बात यानी कि अहम ब्रह्मास्मि को प्राप्त होते हैं। आप क्या कहते हैं? आत्मा क्या कहती है? अहम ब्रह्मास्मि। चलिए कुछ और बिंदु पे बात कर लेते हैं। अब नारी को लेकर देखा जाए तो यहां पे है कि कथ विधि सूजी नारी, जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। दोनों चीज लिखते हैं। ढोल कवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए यहां पे नारी का दुख दर्द इन्होंने बयां किया हुआ है। ये लाइन यहां पे समुद्र कहता है, जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, लेकिन लिखी तो तुलसीदास के द्वारा है ना। तो यहां पे ऐसा लगता है कि शायद संकीर्ण विचारधारा है, पर शायद कुछ और बात ही कहना चाहते हो, अलग तरीके से कहना चाहते हो इसमें, ठीक है। बात की जाए अगर नारी, कबीरदास क्या कहते हैं? नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जनित नारी के संग। अब कबीर क्या कहते हैं? हालांकि यहां पे ऐसा माना जाता है कि यहां पे उन्होंने माया की बात की है, कि नारी का जो माया स्वरूप है, जो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता, उससे दूर जाना है, उसकी बात नहीं करनी, उसके साथ नहीं जाना है, उसको इन्होंने बुरा माना है शायद। तुलसीदास की बात की जाए तो सूरदास की बात की जाए तो क्या कहते हैं? निर्खत अंग श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, ठीक है। और क्या है कि लोचन जल कागद मस मिलकर होय गई श्याम श्याम की पाती। तो इन्होंने जो महिला के अंदर का प्रेम है, उस प्रेम के हर एक स्तर को, हर एक कोर को, हर एक पोर को बहुत अच्छे से लिखा है। किसने? सूरदास ने। तो तीनों ने महिलाओं के अलग अलग अभिव्यक्ति को की बात की है। निश्चित तौर पे क्रिटिकली ऐसा माना जाता है कि कबीरदास ने जो महिलाओं की बात की है वो माया स्वरूप की बात की है, अन्यथा वो खुद ही कहते हैं कि हरि मेरे प्यू में हरि की बहुरिया। तो उन्होंने अन्य स्वरूप में महिलाओं को शायद सशक्त होने की ही बात रखी होगी, लेकिन कहीं कहीं पे इवन तुलसीदास के साथ भी यही जाता है कि समुद्र के द्वारा जो बात उन्होंने कहलाई है, शायद से वो जो बात है वो तुलसीदास खुद से नहीं कहना चाह रहे थे। कोई विलन ऐसा कह रहा है तो हमको उस बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो भ्रमर गीत जो सूरदास के में हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसकी बात यहाँ पे देखने को मिलती है। चलिए कुछ और वेदों की बात की जाए तो तुलनात्मक मूल्यांकन, तो व्यापकता की दृष्टि से तुलसीदास का प्रभाव सबसे व्यापक है। भारत का ऐसा कोई मोस्टली ऐसे घर होंगे जहां पे आपको रामचरितमानस मिल जाएगी। भारतीय घर घर में पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। गहराई की दृष्टि से देखा जाए तो कबीरदास जितने मारक तरीके से लिखते हैं, कोई कवि न लिख पाया है, न लिख पाएगा, ठीक है। कलात्मकता की दृष्टि से देखा जाए तो सूरदास को वात्सल्य का सम्राट माना जाता है, बिंबों का सम्राट माना जाता है। तो जिस प्रकार से वात्सल्य माधुर्य गुण उन्होंने लिखे हैं अपने काव्य में, अंधा होने के बावजूद शायद ही कोई आंख वाला व्यक्ति इतना बेहतर लिख पाता, ठीक है। सामाजिक प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कबीर सबसे अधिक प्रगतिशील थे। सूर्य ने भक्ति संस्कृति को समृद्ध बनाया और तुलसीदास ने समाज में स्थिरता लाई। तो तीनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उत्तर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में जब मैं आगे पूछूंगा, ठीक है। चलिए कुछ और बिंदु पे अगर बात कर ली जाए, तुलसीदास को यदि सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो क्या कारण है इसके? व्यापकता, जन प्रभाव, ठीक है। संस्कृति और लोक भाषा का समन्वय जो उन्होंने किया, संपूर्ण जीवन दर्शन की, राम जी के संपूर्ण जीवन दर्शन की जो प्रस्तुति की, उनके घटनाओं के द्वारा समाज में
मानव जीवन में होने वाले घटनाओं के बदलाव की बात की, राष्ट्रीय एकता में इन्होंने योगदान दिया और कलात्मक परिपक्वता भी दिखाई है, इसकी भी बात यहाँ पे की जानी चाहिए। कबीरदास की श्रेष्ठता के कारण क्या हो सकते हैं? समाज सुधार की दृष्टि से अग्रणी थे, एकमात्र व्यक्ति थे जो समाज के सुधार की बात कर रहे थे। अमूमन बाकी भक्तिकालीन कवियों ने ऐसी बात नहीं की। रैदास दिखते हैं, नानक दिखते हैं, कुछ और मलुकदास दिखते हैं, पर बाकी लोग नहीं दिखते हैं। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण इनका बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। प्रगतिशील विचारधारा थी, उस समय थी जिस समय भक्ति काल छाया हुआ था, उस समय इनकी विचारधारा प्रगतिशील थी। कालातीत प्रासंगिकता है, आज भी इनको प्रासंगिक माना जाता है, आज भी इनको कोट किया जाता है, आज भी कबीरवादी लोग होते हैं, ठीक है। सूरदास की विशेषता की बात की जाए तो भाव साम्राज्य के सम्राट थे ये, ठीक है। अद्वितीय कलाकार थे, अंधे होने के बावजूद ऐसी रचनाएं इन्होंने की, ठीक है। संगीत और काव्य का जो मेल इसमें देखने को मिलता है, जो लयात्मकता है, जो नादात्मकता है, वो अद्भुत है और शानदार है, ठीक है। और निश्चित तौर पे इनको सूरदास को रसराज की उपाधि भी दी जाती, इनसे बेहतर रस तो किसी ने रचना की ही नहीं है, ठीक है। चलिए, समग्र निष्कर्ष अगर देखा जाए तो क्या है? व्यापक प्रभाव, कालजयी महत्व और लोकप्रियता, साहित्य गुणवत्ता के आधार पर अगर देखा जाए तो तुलसीदास को भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जा सकता है। आचार्य शुक्ल भी इनको मानते हैं, लेकिन द्विवेदी जी किसको कहते हैं? कबीरदास को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जब हम युगीन जब हम परंपरावादी क्या कहते हैं दृष्टिकोण लाते हैं तो कबीरदास बेहतर लगते हैं, जब युगीन दृष्टिकोण देखते हैं तो तुलसीदास बेहतर लगते हैं, ठीक है। ठीक है, रामचरितमानस केवल एक काव्य ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है? भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो तुलसीदास को इसका क्रेडिट मिलना ही चाहिए, ठीक है। और क्या है अगर हम बात करें आगे तो, परंतु यह स्वीकार करना होगा कि कबीर की क्रांतिकारी सोच और सूर की अप्रतिम काव्य कला भी अपनी जगह अतुलनीय है। भक्तिकाल की समृद्धि इन तीनों महान आत्माओं के कारण ही संभव हुई और तीनों की अपनी विशिष्टता है, तीनों की अपनी क्या है? विशिष्टता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भक्ति काल में इन तीनों कवियों ने मिलकर एक ऐसी त्रिवेणी बनाई, एक ऐसा ट्राइड बनाया, ऐसा त्रिकोण बनाया जो अपनी आज भी भारतीय साहित्य और संस्कृति को प्रवाहमय बनाए रखे हुए है। प्रत्येक की अपनी महत्ता है और अपने अपने क्षेत्र में सब क्या है? अजय है, ठीक है। तो आपको उत्तर देना है, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इन तीनों में कौन बेहतर है? सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्यों बेहतर है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का नया बैच जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस बैच में जुड़ सकते हैं। कबीरदास से बैच शुरू हो रहा है, ये प्रतिज्ञा बैच है। 14,990 इसकी फीस दिख रही है। विकास लाइव का कोड प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा इस बैच में, ठीक है। बाकी आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ये स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं @officialvikas। यहाँ पे आप जब टेलीग्राम पे डालेंगे तो UPSC बाय विकास सिंह आपको मिल जाएगा। बाकी आप उसे मेल लिखना चाहे तो आप मुझे vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी अपना लिख सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।